पहले जब कोई व्यक्ति तत्काल टिकट बुक करता था और उसे कैंसिल कर देता था, उसे किसी भी प्रकार से कोई रिफंड नहीं मिलता था। सरकार ने कहा कि अभी हम लोग कम पैसा कमा पा रहे हैं, हमको और ज्यादा पैसा कमाना है, और सरकार अब नया नियम लेकर के आ गई है। जो नया नियम है वास्तव में बड़ा ही खतरनाक है, बहुत परेशान कर देने वाला इस सरकार का नया नियम है। जनसत्ता कहता है, रेलवे के नए नियम से यात्रियों को झटका। 8 घंटे से कम समय में टिकट कैंसिल किया तो नहीं मिलेगा रिफंड, मतलब पैसा नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपका ट्रेन जो है वो रात के 8 बजे है और आपने 12 बजे, 12:15 बजे आपने टिकट कैंसिल कर दिया, तो आपको 0 रुपया मिलेगा। भले ही सरकार, भले ही रेल मंत्री जी आपकी सीट को बेच करके, किराए पर दे करके दूसरे यात्री से पैसा कमा ले, लेकिन आपके खाते में कोई पैसा नहीं आएगा। सरकार का नया नियम आया है भैया, मानना ही पड़ेगा सबको। चलिए खबर में आगे हम आपको बताते हैं। खबर में आगे क्या दोस्तों, जनसत्ता लिखता है कि कैंसिलेशन के लिए पेनाल्टी अवधि की जानकारी देते हुए कहा गया कि अगर टिकट को यात्रा से 72 घंटे पहले रद्द किया जाता है तो अधिकतम रिफंड मिलेगा, और अगर 72 घंटे से लेकर के 24 घंटे के बीच में रद्द किया जाता है तो किराए का 25% काटा जाएगा। मतलब आप 3 दिन पहले, यात्रा करने से 72 घंटे पहले अगर आप टिकट को कैंसिल कर देते हैं तो आपको मतलब ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा, 100% नहीं मिलेगा। और अगर आपने 3 दिन से लेकर के, मान लीजिए आपको सफर करना है 30 मार्च 2026 को, आपने 29 मार्च से लेकर के 27 मार्च के भीतर अगर आपने टिकट कैंसिल कर दिया तो 25% काटा जाएगा। लेकिन अगर आपने 24 घंटे से लेकर के 8 घंटे तक के बीच में आपने टिकट कैंसिल किया तो 50% पैसा वापस मिलेगा, 50% काट लिया जाएगा। और अब क्या हवाला दिया जा रहा है, जो रेल मंत्री जी हैं अश्विनी वैष्णव, वे कह रहे हैं कि टिकटों की जमाखोरी हो रही थी और इसीलिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए हम पूरा पैसा दे रहे हैं, सरकार सुनिश्चित कर दे जो जो लोग टिकट ले रहे हैं, जो जो लोग सरकार को पैसा दे रहे हैं, उनको पूरे 100% पैसा देने पर 100% पैसा दे रहे हैं ना, तो 100% उनको सीट दिया जाएगा, 50% सीट नहीं दिया जाएगा। सरकार ये नियम क्यों नहीं बनाती, सरकारें सुनिश्चित क्यों नहीं करती ट्रेन में किसी को दिक्कत ना हो, तमाम सुविधाओं से ट्रेन को लैस किया जाए, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को लटक करके अपने घर ना जाना पड़े होली दीपावली मनाने के लिए। सरकारें सुनिश्चित क्यों नहीं करती आम जनमानस को दिक्कत ना हो। पहले इन लोगों ने ट्रेन का किराया बढ़ाया, नया नियम आया, तत्काल में टिकट लिया आपने, टिकट जो है कंफर्म हो गया, फिर कोई बात हो गई, कोई इमरजेंसी हो गई, घर में कोई बीमार हो गया, आपका प्लान बना यार आज नहीं, चलो अब कल चलेंगे या 10 दिन बाद चलेंगे, टिकट कैंसिल कर दिया। टिकट की कीमत मान लीजिए 1200, 1500, 1800 रुपए है, आपको मिलेगा कितना, एक चवन्नी भी नहीं मिलेगा। और मेरे साथ एक घटना हो चुकी है। तो मतलब हम लोग सिर्फ इनको टैक्स दें, हम लोग इनको दिए जाए, मेहनत से कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ये जैसे तैसे करके कमा रहे हैं, सारा पैसा इनको दे दिया जाए। वाह। और वादा क्या था, हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज से सफर करेगा। सफर कर पाएगा हवाई जहाज से हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी? कभी पॉसिबल है, संभव है?
कहा जा रहा है कि उसका भी किराया बढ़ने जा रहा है। और ट्रेन से चलने से पहले आदमी 1000 बार सोचेगा। आप सोचिए ना सोचिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो 1000 बार सोचूंगा। और जब सरकारी विभाग रेलवे मनमानी करेगा तो क्या होगा? जो प्राइवेट बस वाले हैं ये लोग और मनमानी करेंगे। ये 8 घंटे का नियम लेकर के आए हैं, बस वाले कह देंगे 16 घंटे का नियम है, हम नहीं देंगे। कोई भी विकल्प छोड़ा नहीं जाएगा, हर एक तरीके से आपको परेशान किया जाएगा, हर एक तरीके से आपको दबाया जाएगा, हर एक तरीके से आपको कुचला जाएगा। और आप कहते रहिए, चिल्लाते रहिए, गाते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। नया भारत है और नए भारत में आप कम से कम ट्रेन के तो मजे लीजिए ना साहब। शेर पाल रखा है, खर्चा तो महंगा होगा ही, खर्च उठाना ही पड़ेगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।